If you are a 12th class student and you think that you want to ace the management studies, and if you think you want to go into the integrated program of management and get a great job, then this video is for you. Hey guys, I am Chia, your IPMAT coach, and I know one thing for sure, that IPMAT is very, very unpredictable, and it is very difficult to understand if everyone or if a single person is going to even make it in the IPMAT exam, if they are going to get a rank enough to get admission in the top IIMs in the country. So here is your best plan B, which is not only going to promise you a job, but it is also going to promise you a lot of exposure and networking opportunities. Plus, it is also going to give you a very rigorous and good academic environment. So, are you ready for it? Let's start. The exam, that is the entrance exam for NMIMS college, is NPAT एग्जाम. अगर आप अपने 12th के बाद एक इंटीग्रेटेड प्रोग्राम ऑफ मैनेजमेंट करना चाहते हैं या कोई भी अंडर ग्रेजुएट कोर्स करना चाहते हैं, ये एग्जाम आपको बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है, क्योंकि एनएमआईएमएस इन इटसेल्फ एक बहुत ही अच्छा रेपुटेशन होल्ड करता है, एंड इस रेपुटेशन के लिए हर साल thousands of स्टूडेंट्स ये एग्जाम लिखते हैं, एंड यू कैन बी वन ऑफ देम, and you can be one of the students who studies in NMIMS. चलो बात करते हैं इस एग्जाम के बारे में. इस वीडियो में मैं सिर्फ और सिर्फ आपको सब कुछ, सारे डिटेल्स जो आपको पता होने चाहिए एनपैट एग्जाम के बारे में, वो बताने वाली हूँ, एंड सेकंड वीडियो में मैं आपको स्ट्रैटेजी बताने वाली हूँ. तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, बिकॉज आई एम गोइंग टू हेल्प यू विथ योर प्लान ए एंड योर प्लान बी बोथ. चलो स्टार्ट करते हैं. एग्जाम ओवरव्यू के बारे में बात कर लेते हैं, जिसमें हम पैटर्न के बारे में डिस्कशन करेंगे. पहली बात है, फॉर्मेट कैसा होता है. सीबीटी बेस्ड टेस्ट होता है. 120 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं, एंड सारे के सारे इंग्लिश में होते हैं. आपको लैंग्वेज का ऑप्शन नहीं दिया जाता है. द सेकंड थिंग इज स्ट्रक्चर. 3 सेक्शंस होते हैं. तीनों के सेक्शंस में 40 क्वेश्चंस आते हैं, एंड 100 मिनट्स मिलते हैं आपको इन सारे ही क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए. तो आपको 120 क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए 100 मिनट्स देते हैं, मतलब 1 मिनट से भी कम टाइम मिलता है आपको 120 क्वेश्चंस में, मतलब हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए. द थर्ड थिंग विच इज द बेस्ट थिंग अबाउट दिस एग्जाम इज दैट देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग. तो अगर आपने एक सही आंसर मार्क किया है तो आपको +1 मार्क मिलेंगे. अगर आपने कोई गलत आंसर मार्क किया है तो आपको 0 मार्क्स मिलेंगे, एंड अगर आपने कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किया है तो उसके भी आपको 0 मार्क्स मिलेंगे. तो स्कोरिंग इज अ लिटिल बिट इजियर, लेकिन इस एग्जाम में मोस्टली ये एक्सपेक्टेशन होती है कि आप 100 मिनट्स में 120 क्वेश्चंस पूरे के पूरे अटेम्प्ट करो. क्योंकि आपके पास नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो आप तुक्का भी लगा सकते हो, लेकिन यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि तुक्का नहीं लगाना है. वाई तुक्का नहीं लगाना है? क्योंकि एक्यूरेसी मैटर्स. एक्यूरेसी मैटर्स अ लॉट. मतलब अगर आप एक्यूरेट नहीं हो तो कोई मतलब ही नहीं है इस एग्जाम को देने का, क्योंकि अगर आपने एक्यूरेसी नहीं मेंटेन की और सारे अटेम्प्ट कर लिए तो ऐसा हो सकता है कि आपके मार्क्स इतने ज्यादा ना आए कि कंपटीशन में आप राइज करके अच्छी सीट ले पाए या अपना मनचाहा कोर्स ले पाए. देयरफॉर कीप इन चेक एंड कीप प्रिपेयरिंग फॉर दिस एग्जाम एज वेल. वैसे भी आईपीमैट के साथ साथ में प्रिपेयर करना इस एग्जाम के लिए इज नॉट गोइंग टू बी डिफिकल्ट. इट इज रादर अ लिटिल मोर इजियर देन आईपीमैट एग्जाम. चलो आगे बात करते हैं. इंपॉर्टेंट डेट्स की बात कर लेते हैं, एंड मैं आपको बता देती हूँ. February 2026 is an approximate date जब ऑनलाइन registrations will open. मार्च 2026 में एग्जाम विंडो विल बिगिन, एंड मई 2026 में रजिस्ट्रेशन एंड एग्जाम विंडो दोनों क्लोज हो जाएंगी. जून में मेरिट लिस्ट का डिक्लेरेशन हो जाएगा. एक बात ध्यान रखिएगा, आपके पास एक बहुत बड़ा एडवांटेज है विद दिस एग्जाम, एंड दैट इज कि आपको 3 बार ये एग्जाम लेने मिलता है. मतलब अगर आपने एक बार एग्जाम दिया और उसमें कुछ गड़बड़ हो गई तो आपको दूसरा चांस दिया जाता है. अगर दूसरे में भी कोई गड़बड़ हो गई तो आपको तीसरा चांस दिया जाता है. तो यू गेट 3 चांसेस. You can better your mistakes, you can better your attempts, you can better your accuracy and get one of the most reputed colleges in India. आगे बढ़ते हैं. एजुकेशनल एलिजिबिलिटी की बात कर लेते हैं. क्वालिफाइंग एग्जाम्स आपको दिख रहे होंगे. आपको 12th तो पास करना ही है, उसके अलावा ये तीनों चीजें भी आप कर सकते हैं. दीज आर ऑप्शंस, करेक्ट. द सेकेंड थिंग इज एकेडमिक रिक्वायरमेंट क्या है. देखिए, आपको 60% एक एग्रीगेट मिनिमम स्कोर चाहिए 10th एंड 12th दोनों में. प्लस आईबी कैंडिडेट्स जो होते हैं उनको मैथ्स या स्टैटिस्टिक्स होना चाहिए एट स्टैंडर्ड लेवल. ठीक है, तो मैथ्स एंड स्टैटिस्टिक्स सिर्फ आईबी स्टूडेंट्स के लिए, बाकी सारे बोर्ड्स के स्टूडेंट्स के लिए ऐसा कोई भी स्टैंडर्ड नहीं है.
नेक्स्ट हम बात करते हैं सिलेबस ब्रेकडाउन के बारे में। देखिए, सिलेबस बहुत क्लियर है। सबसे पहले तो 3 सेक्शंस जो आ रहे हैं, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, सेकंड इज वर्बल एबिलिटी, थर्ड इज लॉजिकल रीजनिंग। अब इसमें भी सारे ही सब्जेक्ट्स में 40 क्वेश्चन, कोई भेदभाव नहीं है, तीनों इक्वल सेक्शंस हैं, इसलिए इन तीनों पे ही आपको बहुत अच्छे से ध्यान देना है और ज्यादा से ज्यादा मार्क्स गेन करने की कोशिश करना है। नेक्स्ट इज, अब हम बात करते हैं कि क्वांटिटेटिव रीजनिंग का जो एक्चुअल सिलेबस है वो कैसा होगा। फर्स्ट इज कोर मैथ्स आएगी। कोर मैथ्स में सारे के सारे वो वाले सब्जेक्ट्स आ जाते हैं जो आपने 12th तक पढ़े हुए हैं। डेटा एनालिसिस, दैट इज डेटा इंटरप्रिटेशन जिसको हम बोलते हैं, जिसमें स्टेटिस्टिकल रीजनिंग होती है, डेटा इंटरप्रिटेशन होता है, क्वांटिटेटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग होती है। ये सारी जो चीजें होती है ये सारी डेटा एनालिसिस में आ जाती है। तो ये आपको एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा। अप्लाइड मैथ्स हो सकता है कुछ बच्चों को एक्स्ट्रा पढ़ना पड़े और कुछ बच्चों को शायद वो हो, करेक्ट। तो न्यूमेरिकल रीजनिंग, अवेलेबिलिटी, एबिलिटीज, ये सारी चीजें आप में होनी चाहिए। ये स्किल्स ऐसी हैं जो आपको क्वांटिटेटिव रीजनिंग में हेल्प करेंगी एंड आपको एक बेटर मार्क्स ऑब्टेन करके देंगी। अब आप समझिए आईपी मैट और एनपैट में क्या डिफरेंस है। आईपी मैट में क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड चेक किया जाता है, वहीं यहां पे क्वांटिटेटिव रीजनिंग चेक की जाती है। तो आप देखेंगे मोस्टली रीजन के अराउंड सब कुछ रिवॉल्व करता है कि व्हाट इज द रीजन बिहाइंड सम काइंड ऑफ कैलकुलेशन, सम काइंड ऑफ एनालिसिस, सम काइंड ऑफ इंटरप्रिटेशन। तो थोड़ा सा क्वेश्चंस थोड़े से डिफरेंट होते हैं देन आईपी मैट, लेकिन उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे इन द स्ट्रैटेजी वीडियो। एंड हो सकता है कि हम आपको एक फ्री मॉक भी दे। इफ यू वांट अ फ्री मॉक, कमेंट फ्री मॉक फॉर एनपैट। नेक्स्ट बात कर लेते हैं वर्बल एंड लॉजिकल रीजनिंग के सिलेबस के बारे में। वर्बल में आपको बेसिक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आने वाला है, वोकैबुलरी एंड ग्रामर आने वाला है, ये तो हम सबको पता है। लेकिन इसमें क्रिटिकल रीजनिंग के भी कुछ क्वेश्चंस देखे जाते हैं एंड क्रिटिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस आते हैं। अगर आप क्रिटिकल रीजनिंग के बेसिक्स को अपने स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं तो बिल्कुल जाके मेरा वीडियो देख लीजिए जिसमें मैंने क्रिटिकल रीजनिंग के बेसिक्स पढ़ाए हुए हैं। अगर आप वो वीडियो देख लोगे तो आपका एक वर्बल एबिलिटी का सेक्शन जो है वो पूरी तरीके से आप डन एंड डस्टेड कर सकते हो वंस यू कंप्लीटेड योर ग्रामर एंड आपने अपनी रीडिंग हैबिट सही कर ली। एंड इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, ऑब्वियसली एरर आइडेंटिफाई करने वाले जो क्वेश्चंस होते हैं उसके लिए आपको प्रोफिशिएंसी की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। पैराजंबल्स के जो क्वेश्चंस होते हैं उसके लिए आपको इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी की बहुत जरूरत होती है। तो ऐसे जो बहुत कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस होते हैं उसके लिए आपको इंग्लिश लैंग्वेज की प्रोफिशिएंसी चाहिए होती है। नेक्स्ट इज लॉजिकल रीजनिंग, जिसमें आपको पैटर्न रिकग्निशन सबसे पहले और सबसे इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप ये सीख जाते हो, क्योंकि ये एक फनल है, अगर आपने पैटर्न रिकग्निशन सीख लिया, एनालिटिकल थिंकिंग के ट्रिक्स समझना एंड उसको टाइम पे सॉल्व कर पाना इज नॉट गोइंग टू बी डिफिकल्ट फॉर यू। फिर अगर आपने एनालिटिकल थिंकिंग सीख लिया तो डिडक्टिव रीजनिंग आपके लिए बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होगा। इन सारे आपको इसके जो टॉपिक्स होंगे वो इजियर लगने लगेंगे, ट्रिक समझ में आने लगेगी क्योंकि आपको एनालिटिकल थिंकिंग की ट्रिक समझ में आती है। एंड द फोर्थ इज प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रैटेजी। लिटरली प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रैटेजीज में से आधे से ज्यादा जो टॉपिक्स होते हैं वो सारे तो आप ऊपर ही खत्म कर चुके होंगे, जिसकी वजह से लॉजिकल रीजनिंग वाला भी आपका जो सेक्शन है वो काफी ज्यादा सॉल्व हो जाता है एंड आपको इस सेक्शन में भी बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी अगर आप आईपी मैट की प्रेपरेशन बहुत अच्छे से करते हैं फॉर बोथ आईपी मैट इंदौर एंड आईपी मैट रोहतक। एंड अगर आप बिल्कुल भी थोड़ा सा भी कंफ्यूज हैं, परेशान हैं, किसी भी चीज को लेके आप नहीं समझ पा रहे कि क्या डिसीजन लेना चाहिए, क्या एनपैट आपका प्लान भी सही हो सकता है या आपको किसी और चीज के लिए जाना चाहिए, क्या फीस है एटसेट्रा, अगर आपको किसी भी तरीके का कोई भी क्वेश्चन है तो आप 100% कमेंट में पूछिए एंड हम कोशिश करेंगे कि सबके कमेंट्स को हम रिप्लाई कर पाए। एंड आई सी यू नेक्स्ट टाइम, अंटिल देन टेक केयर, बाय।